बैटल ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए तो आज हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है और इसका जो है डेफिनेशन क्या है दोस्तों। ठीक है, बेसिकली आज हम सेंटेंस के बारे में ही जानेंगे। तो आइए टॉपिक बना लेते हैं अपना सेंटेंस। सेंटेंस ठीक है दोस्तों। अब इस सेंटेंस को डिफाइन करेंगे दोस्तों, मतलब इसका परिभाषा देंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। तो सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है, आप जैसा जानते होंगे दोस्तों कि सेंटेंस जो है शब्दों का जो है समूह होता है, अर्थात ग्रुप्स ऑफ वर्ड होते हैं। तो इसको लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स so arranged so arranged so arranged as to so arranged as to make a complete sense is called a sentence. It means a group of words so arranged as to make complete sense is called a sentence. इसका मतलब है कि शब्दों का एक समूह होता है, so arranged as to make complete sense, मतलब उसको अरेंज किया जाता है इस प्रकार से कि वो complete sense दे, और उसी को हम क्या कहते हैं, तो सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखिए दोस्तों, इसका कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। एग्जांपल, फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखिए तो है एग्जांपल, राम इट्स अ मैंगो। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर देखिए दोस्तों, क्या है, प्रेम कैम यस्टरडे। अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, अगला है आर वी हैप्पी। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए आप जब आप पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, उसके बाद कोई ना कोई वर्ब मिल रहा है, उसके बाद आपको नाउन फॉर्म मिल रहा है। तो ये क्या है, एक अरेंजिंग है, और इस अरेंज मतलब जो ग्रामर होता है उस ग्रामर के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही अरेंज है। और जब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते तो एक कंप्लीट सेंस देता है। राम इट्स अ मैंगो, अर्थात राम एक आम खाता है। तो इसी वजह से ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होंगे जो कि बिल्कुल भी अरेंज सही से होंगे, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है अरेंज होंगे और उनका कंप्लीट सेंस आएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस अर्थात सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कुल मिलाकर 5 टाइप्स के होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे उन चीजों को, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। तो उसका नेम देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट नेम होता है वो क्या है, तो फर्स्ट नेम को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। और इसी का अदर नेम अगर जो देखिएगा दोस्तों, या इसी को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव
डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या तो असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं या इसी को कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। अब इसके जो है टू टाइप्स होते हैं। पहला जो इसका टाइप्स होता है इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका असर्टिव के टू टाइप्स हो गए। पहला क्या हो गए? तो पहला हो गया तुम आपका जाकर असर्टिव सेंटेंस, और सेकंड जो है इसका सेकंड पार्ट क्या हो गया है? तो ये सेकंड हो गया है निगेटिव सेंटेंस। अब चलिए दोस्तों 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर जो सेंटेंस था वो क्या है? तो सेंटेंस नंबर 2 को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट पार्ट जो होता है वो देखिए क्या होता है, तो इनका भी 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट कौन सा कहते हैं? यस और नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और सेकेंड जो होता है बी नंबर, इसको कहते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है, इसको कह दिया हमने क्या? WH क्वेश्चन। इस प्रकार इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट्स भी हो गए। अब तीसरा नंबर सेंटेंस जो होता है इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। और चौथा नंबर जो होता है, चौथा नंबर को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड। आगे देखें। और 5वां नंबर जो लास्ट होता है उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस प्रकार हमने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस अर्थात टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता दिया है कि पहला नंबर जो सेंटेंस था वो असर्टिव सेंटेंस, उसी का अदर नेम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और अगला होता है निगेटिव सेंटेंस। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या होता है? पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर जो सेंटेंस होता है वह होता है इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा होता है ऑप्टेटिव, जबकि 5वां होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम एक एक करके इन सेंटेंसों का डेफिनेशन पढ़ेंगे दोस्तों और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या है? असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस को कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं, एन असर्टिव सेंटेंस, एन असर्टिव सेंटेंस is a type of sentence, the type of sentence, ठीक है दोस्तों, that states a fact, opinion, that's fact, opinion, next, or idea, clearly and directly, ओके फ्रेंड। तो असर्टिव सेंटेंस क्या हो गया हमारा? Assertive sentence, an assertive sentence is a type of sentence that states a fact, opinion or idea clearly and directly. अब इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों कि एग्जाम्पल क्या क्या है। चलिए
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लीजिए। तो शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। सेकेंड नंबर देख लीजिए फ्रेंड, ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग टूडे, ही इज नॉट कमिंग टूडे। और ये थर्ड नंबर देख लीजिए दोस्तों, द बॉय इज हियर, द बॉय इज हियर। एंड लास्ट एग्जांपल देखिए, ही कम्स। तो यहाँ पर जो बात हुई है ज्यादातर जो है स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया का बात हुआ है। ऐसे सेंस वाले सारे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं फ्रेंड। अब इसके क्या होते हैं, इसके जो है 2 टाइप्स होते हैं। हम इसके टाइप्स को नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो देखिए दोस्तों, ये असर्टिव सेंटेंस के जो है 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, पहला नंबर क्या होता है, तो पहला नंबर आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है पहला नंबर? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड, पहला हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या इसी को कहते हैं पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसको जरा डिफाइन हम कर लेते हैं दोस्तों कि इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसको डिफाइन कुछ इस प्रकार किया जाता है। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, सॉरी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अब तो यह एक टाइप किसका है, तो यह असर्टिव का ही टाइप है। तो लिखेंगे एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एन अफर्मेटिव सेंटेंस, an affirmative sentence is a type of assertive sentence, assertive sentence, assertive sentence that states something positively, okay, is called affirmative sentence, affirmative sentence। ओके फ्रेंड, क्या कहा हमने? एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग पॉजिटिवली इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड, तो इसका एग्जांपल आप देखिए कि एग्जांपल क्या क्या है इसका। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल में सिर्फ पॉजिटिव बात होगा, निगेटिव बात कुछ भी नहीं होगा। सी लाइक्स आइस क्रीम, सी लाइक्स आइसक्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस 2 नंबर देखिए इसका, दे आर गोइंग टू द पार्क। तो इन दोनों सेंटेंस में हमने क्या देखा, बात सिर्फ पॉजिटिव व निगेटिव कुछ भी नहीं हुआ। जबकि इसका सेकेंड जो होता है दोस्तों, इसका सेकेंड टाइप वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है निगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है फ्रेंड? निगेटिव सेंटेंस। आइए इसको भी साथ साथ डिफाइन कर लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसको किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है, इसको कहा जा सकता है अ निगेटिव सेंटेंस, अ निगेटिव सेंटेंस is a type of assertive sentence, क्योंकि यह assertive sentence का ही भाग है फ्रेंड। ठीक है, assertive sentence that states something negatively is called
is called negative sentence. Negative sentence. Okay friend, या negative sentence. ओके अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है देखिए। तो एग्जाम्पल में क्या क्या है फ्रेंड, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इसका देखिए। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है सी डज नॉट लाइक कॉफी। सी डज नॉट लाइक कॉफी। अब इसमें देखिए निगेटिव जैसा सेंस आ गया नॉट की वजह से, तो ये निगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगला हो गया दे आर नॉट एट होम। इसमें भी देखिए निगेटिव सेंस है, नॉट जो है आ रहा है, इसी वजह से ये भी क्या दर्शा रहा है, तो निगेटिव सेंटेंस। आई नेवर ईट जंक फूड, अर्थात इसमें भी देखिए निगेटिव जैसा सेंस है। तो ये जो नॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पर नॉट देख रहे हैं, यहाँ नेवर देख रहे हैं, ये सब बताते हैं निगेटिव सेंटेंस को। तो ये सेंटेंस जो है निगेटिव है, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन होता क्या है। डेफिनेशन, ओके। तो देखिए ध्यान से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन। एक्चुअल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस द्वारा हम क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखेंगे एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, ओके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यह है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमको जानना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब जो है क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक स्टार बनाकर लिखिएगा इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस okay, interrogative sentences usually end with a question mark, it means ऐसा होता है क्वेश्चन मार्क, ओके। and begin with question words like what, why, where, when, how, who एंड etc. ओके फ्रेंड, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने आपको डेफिनेशन बताया। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन इन, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूजुअली एंड विद अ क्वेश्चन मार्क एंड बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु etc. और भी बहुत सारे जो है वर्ड होते हैं जिनके हेल्प से हम सब क्या करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा देखिए एक तो ये क्वेश्चन वर्ड से होता है, और इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ड के हेल्प से भी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड के हेल्प से भी, जैसे और हेल्पिंग वर्ब्स लाइक, हेल्पिंग वर्ब लाइक्स, इज, एम, आर, डू, does, was, were etc. तो इसके हेल्प से भी जो है हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए अब इसके पार्ट पर चलते हैं, कौन कौन सा होता है। अच्छा चलिए पहले एग्जाम्पल भी कुछ देख लेते हैं इसका क्या था। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्मेट पर बात करूं मैं, तो पहला एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा फ्रेंड। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, आर यू कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, जबकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया है। थर्ड नंबर देखिए, हाउ डिड तानसेन became such a good not good great लगाइए यहाँ पर दोस्तों, great singer, यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन वर्ड हाउ से शुरू हो रहा है ना। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो कि या तो क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं और किसी ना किसी से प्रश्न पूछते हैं अर्थात क्वेश्चन पूछते हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके टाइप्स को देखेंगे। जो दो पार्ट्स है यस नो और WH क्वेश्चन, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखिए इसके टाइप्स में पहला टाइप्स जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, तो यह होता है जाकर आपका यस और नो क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि यस नो क्वेश्चन होता क्या है। जैसा कि जानते हैं यस नो क्वेश्चन भी यह इंट्रोगेटिव और जो सेंटेंस का ही पार्ट होता है। तो लिखेंगे ए यस और नो, यस और नो क्वेश्चन is a type of interrogative sentence that can be answered with a simple yes और नो। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार क्या हुआ, अ यस और नो क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट कैन बी आंसर्ड विद अ सिंपल यस और नो। इसका जवाब क्या करते हैं, यस या नो में भी देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल हमको देखना होगा। आइए एग्जाम्पल से जो है एग्जाम्पल हम सब समझते हैं। चलिए, तो पहला नंबर एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, क्या आप जो है चाय पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब यस या नो में जाएगा, इसके अलावा और कुछ जा ही नहीं सकता। और यह हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है मैक्सिमम केस में। इज ही योर ब्रदर, इज ही योर ब्रदर, तो आपका जवाब क्या होगा, यस या नो, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो इसके दो एग्जाम्पल को हमने देखा, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे पार्ट अर्थात WH क्वेश्चन पर एंट्री करेंगे दोस्तों। तो देखिए 2 नंबर जो था वह WH क्वेश्चन है, इसको भी मैं साथ साथ डिफाइन कर देता हूं। तो देखिए WH क्वेश्चन में क्या है, तो WH क्वेश्चन is a type of interrogative sentence that begins
with a WH question, सॉरी दोस्तों, WH word, and asks for specific information, okay, information, not just yes or no, is called WH question, okay. क्या कहा गया? A WH question is a type of interrogative sentence that begins with a WH word and asks for specific information, not just yes or no, is called WH question. अब इसका एग्जाम्पल भी कुछ हम सब देखते हैं दोस्तों कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा सारा, तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ओके फ्रेंड। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर हो जाएगा वेयर डू यू लिव, इसी तरह और भी सेंटेंस हो सकता है, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाई आर यू लेट एंड सो मेनी क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस यहाँ पर इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया फ्रेंड, और इसमें जैसा भी हो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब चलते हैं, इसका जो अगला पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड, अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन, चलिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, तो सबसे पहले हम उस पर विचार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहां पर इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा वो समझते हैं हम सब। An imperative sentence, an imperative sentence, okay, sentence expresses a command, okay, command, comma, request, comma, an advice, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ओके, रिक्वेस्ट एंड एन एडवाइस। तो इस प्रकार जो है इससे क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो कमांड देगा, दूसरा रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये सब इसमें जो है आ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या है, तो यहाँ पर जो है हम इसका एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करेंगे। या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस usually okay, usually have the verb, imperative sentence usually have the verb at the beginning and the subject
subject you is understood. ओके फ्रेंड, या तो जनरली क्या होता है कि जो है सेंटेंस जो शुरू होता है वो वर्ब से शुरू होता है, और जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें जो है गायब रहता है वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, इसका अब एग्जाम्पल का जरूरी हम सबको है, तो आइए अब हम इसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बोलेंगे प्लीज कम द डोर। ओके, ये हमारा क्या है, एक तरह का रिक्वेस्ट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सिट डाउन, यह हमारा एक तरह का कमांड हो सकता है फ्रेंड। और तीसरा क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो यह एक तरह का एडवाइस हो सकता है। ओके फ्रेंड, इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आगे हम देखेंगे अगला टाइप्स, वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें फ्रेंड। चलिए, तो अब हम पहुंच चुके हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पर फ्रेंड। इसको मैं डिफाइन करता हूं, देखिए ध्यान से ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस expresses a wish, prayer, okay, prayer, blessing or curse. It means an optative sentence expresses a wish, prayer, blessing or curse. अब देखिए इसमें फ्रेंड, तो आगे क्या है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर एरो के माध्यम से। ऑप्टेटिव सेंटेंस often start with may or wish in English। ओके फ्रेंड, तो ये जो स्टार्ट होगा मे या विश से होगा, है ना। आइए अब हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या पॉसिबल है। चलिए फ्रेंड, तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं कह सकता हूं मे यू लिव लॉन्ग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, विश यू अ हैप्पी जर्नी। ओके, विश यू हैप्पी जर्नी। अगला 3rd नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। चूंकि इसके टाइप्स हैं नहीं फ्रेंड, इसीलिए अब डायरेक्ट हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, ये लास्ट टाइप है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके डेफिनेशन को देखिए, क्या है डेफिनेशन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस expresses a strong emotion such as joy, surprise, okay friend, anger,
anger or sorrow. An exclamatory sentence expresses a strong emotion such as joy, surprise, anger और sorrow. तो ये सब यह रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो हम सब देख लेते हैं, इसका क्या है. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस often begin with what or how, and always end with an exclamatory mark like this. Okay, what is example? First number example. What a beautiful view. What a beautiful view. Next, how happy she looks. How happy she looks. Next, Alice, he is no more. Okay friend, तो इस प्रकार हमने टोटल टाइप्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, मैंने टोटल डिराइव कर दिया है फ्रेंड. यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इसे सब्सक्राइब निश्चित कर लें ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इसके लिए बेल आइकन भी दबा दे दोस्तों. तो अगर जो कोई फ्रेंड है आपके, उसको भी सजेस्ट करें ताकि उनको भी यह जानकारी वहां तक पहुंचे और वह भी इसे पढ़ सके. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.